हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन के फार्मूलों पर डायरेक्टेड क्वेश्चन करे हैं, जिन पर हम लोगों ने 135 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। और आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो आज ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन शुरू करने से पहले हम लोग इन पर रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएंगे, उन पर जो भी फार्मूला हम लोग यूज करने वाले होंगे, उन सभी को देख लेते हैं और इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो आप रेडी हैं कॉपी पेन लेकर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से इन फार्मूलों को समझेंगे और इन्हीं फार्मूलों का यूज हम लोग इनमें करेंगे और ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन 250 तक क्वेश्चन करेंगे। एटलीस्ट इतने क्वेश्चन बहुत होंगे आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से कैचअप करने के लिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, जिसका पहला फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 10x dx इक्वल टू 10x का जहां भी आपको समाकलन मिले वहां पर आप लिखेंगे log sec x प्लस सी। क्या? log sec x प्लस सी। ठीक है। सेकंड देखिए, आप लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cot x dx। ये जहां कहीं पर भी आपको मिले तो आप लिखेंगे log sin x। तीसरा देख रहे हैं sec x dx, इसको आप लिख सकते हैं log sec x प्लस 10x या log 10 π/4 प्लस x/2। इनको आपको नोट डाउन भी करना है और इनको लर्न भी करना है। फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है cosec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो log cosec x माइनस cot x या log 10x/2। ठीक है। ये जो चार फार्मूले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के फार्मूले लिखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे एक नया आपके सामने लिखा हुआ है फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू पावर n dx। देखिए, यहाँ पर हम इसको आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे। जैसे ax प्लस बी लिखा है, इसको जब आप करेंगे ना तो ax प्लस बी को आप क्या करेंगे, t कंसीडर करेंगे। और जब आप जिसको t मानते हैं, आपको पता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जिसको भी हम t मानते हैं उसको उसी के सापेक्ष में आपको अवकलन कराना होता है जिसके सापेक्ष में समाकलन फाइंड आउट करने को कहा गया हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि समाकलन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो जिसको आप t लेंगे ना उसको x के रिस्पेक्ट में ही आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हर एक बात ध्यान से समझिएगा। तो a आपका बाहर हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म होने की वजह से, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और b का आपका क्या हो जाएगा 0, और t का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो dt अपॉन dx। क्या आएगा? dt अपॉन dx। तो यहाँ पर आपने पाया कि a इंटू 1 तो a आएगा और a में से 0 जोड़ेंगे तो a ही रहेगा a, और dx, ये dx इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो dx इक्वल टू dt। तो a dx इक्वल टू dt ये आपके पास आ गया, a dx इक्वल टू dt। चूँकि जब भी हम क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो आप हमेशा dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो dx यहाँ पे रहेगा, तो ये जो a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो a जब राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई का रिवर्स मतलब कि डिवाइड, dx इक्वल टू 1/a dt, 1/a dt। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है आपके लिए, जो आपने जिसको आपने t माना वो देख रहे हैं कि यहाँ जो वेरिएबल था उसके मल्टीप्लाई में था। जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो वही वेरिएबल डिवाइड में आ गया। क्या पाया? जो मल्टीप्लाई में था, जब आपने सॉल्व कर लिया dx की वैल्यू निकाली तो वही वेरिएबल आपके डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पर आपको लर्न ये कर लेना है कि जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल आपके पास दे रखा होता है, ठीक है, क्वेश्चन में जो वेरिएबल आपके पास दे रखा होता है, अगर वो जो वेरिएबल दे रखा होता है उसके साथ जो भी कांस्टेंट है अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा, और जो डिवाइड में होगा सिंपली मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है। इसी शॉर्ट ट्रिक का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, इसी शॉर्ट ट्रिक का हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है।
तो देखिए आगे सेकंड नंबर का, तो इसी को हम यहाँ पे बता देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू पावर एन, तो यहाँ पे आ गया, देखिए ये जो ए एक्स के मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे 1/a डिवाइड में आ गया, 1/a एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1/n+1। n वहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू -1, n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n अगर -1 के बराबर हो गए तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए सेकंड फार्मूला लिखा हुआ है 1/ax प्लस बी dx। यहाँ पे देख रहे हैं x जो वेरिएबल था उसकी मल्टीप्लाई में फिर कांस्टेंट a है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/a log ax प्लस बी। ठीक है, इनका यूज हम लोग क्वेश्चन में बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, तो आप केवल एक झलक इनकी देखिए, बाकी इनका मेन एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। थर्ड नंबर में आप देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax प्लस बी dx। तो फिर से वही बात जो x के मल्टीप्लाई में था वो आपका डिवाइड में आ गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं x के साथ a है, मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आपका आ जाएगा 1/a। इसी पर आपको मेन फोकस करना है, बाकी तो फिर वही क्वेश्चन बन जाता है। आप जिसको t ले लेंगे जो x की जगह पे दिखेगा, हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे बहुत अच्छे से, उसको आप t ले लेंगे जो x की जगह पे दिखेगा, फिर जो x का मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा। सिंपल सी बात है। फिफ्थ नंबर आप देख रहे हैं साइन ax प्लस बी। वैसे पीछे जब हम लोगों ने 135 क्वेश्चन करे हैं वहाँ पे साइन x का आप इंटीग्रेशन करते थे तो माइनस का कॉस x मिलता था। यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम लोग फॉरवर्ड जाते हुए, गो अहेड जाते हुए, जो x के साथ मल्टीप्लाई में था वही तो डिवाइड में है, बाकी तो बिल्कुल सिमिलर है, इसी तरह से आप 6 नंबर में देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी dx इक्वल टू 1/a sin ax प्लस बी। 7th नंबर आप देखिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर ax प्लस बी dx इक्वल टू 1/a tan ax प्लस बी। 8 नंबर देखिए cosec स्क्वायर ax प्लस बी इक्वल टू -1/a cot ax प्लस बी। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, मैंने कि जैसे पहले ही आपको बताया इनका मेन एक्सप्लेनेशन और बहुत अच्छे से यूज करना आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ऑब्जर्व होगा। तो लेट्स वेट एंड सी हियर। 9th नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन sec ax प्लस बी tan ax प्लस बी dx तो 1/a sec ax प्लस बी। 10 नंबर cosec ax प्लस बी इंटू cot ax प्लस बी इक्वल टू माइनस का 1/a cosec ax प्लस बी। इस तरह से ये जितने भी फार्मूले अभी मैंने आपको डिस्क्राइब करे हैं, जिनको मैंने आपको एक ग्लैंस दिखाया है, एक नज़र दिखाई है, इन सभी का यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से हमने आपके लिए 12 क्वेश्चन छांट के रखे हैं। तो 12 क्वेश्चन इस वीडियो में इन फार्मूलों के साथ कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 12 क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 टू पावर 3 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर जो 4x प्लस 3 दे रखा है इसको आपको t कंसीडर करना है। आपको याद रहे जिसको हम लोग t लेते हैं उसका उसी चर के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसी चर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग समाकलन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में समाकलन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2x, तो 4 आपका बाहर हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। 3 कांस्टेंट टर्म होने की वजह से 0 हो जाएगा। जो t है इसका x के सापेक्ष में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx मिलेगा। क्या मिलेगा? dt/dx। अब यहाँ पे देखिए 4 और ये जो dx है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इधर आ जाएगा। और हमें ध्यान रखना होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शुरुआत से ही आप माइंड लगाइएगा। यहाँ पे लिखा है dx, तो dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो dx ये लिखा है, इसके लिए जो 4 है इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो dx इक्वल टू 1/4 ऑफ dt, 1/4 ऑफ dt।
तो आपने किया क्या, 4x प्लस 3 को आपने t लिया, फिर x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना था, तो जिसको आपने t लिया उसका अवकलन कराना होता है और उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन कराते हैं जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पे क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 4 कांस्टेंट टर्म बाहर, फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और 3 का यहाँ पे कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। अगर आप नए हैं वीडियो पर और आपने इंटीग्रेशन पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप इसके पहले इंटीग्रेशन डायरेक्टेड क्वेश्चन पर मैंने 135 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उन वीडियो को आप देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा और डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। फिर टी का आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, ठीक है। फिर यहाँ से dx की वैल्यू आप निकालते हैं, तो dx इक्वल टू 1/4 dt आ गया। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, इसको यहाँ पर रख लेते हैं साइड में। तो इंटीग्रेशन dx आपको बराबर हो गया 1/4 dt, तो 1/4 बाहर हो गया और 4x प्लस 3 को आपने t लिया है, 4x प्लस 3 को t लिया है, तो 4x प्लस 3 की जगह पे t और इसकी पावर 3 था और dx आपका बराबर हो गया 1/4 dt, तो 1/4 आपने बाहर कर दिया और बचा क्या dt, और dt यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है ना समाकलन से। अब जब इनिशियल फार्मूले से हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपको एक फार्मूला बताया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तो क्या होता है इसका फार्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर यूज कर लेंगे वही वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 1/4 t की पावर 3 प्लस 1 का मतलब 4 और t की पावर 3 प्लस 1 का मतलब 4 प्लस c, ये 4 अपॉन में इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/16, यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 1/16 और t की पावर 4, तो t की वैल्यू पुट करते हैं लास्ट में, तो 4x प्लस 3 टू पावर 3 प्लस c आ जाएगा, ठीक है, प्लस c आ जाएगा। ये सारा आपको यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं है, सबको करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। 4x प्लस 3, इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। जो लेट में आप देख रहे हैं ना, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, और बाकी ये जो किया गया है ये इधर इसको हम लोगों ने टी माना है ना, और जो भी फार्मूले हैं वो यूज कर लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको येलो बॉक्स में बंद कर रखा है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी है, 1/16 4x प्लस 3 टू पावर 4 प्लस सी। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे किया क्या, हम समराइज कर देते हैं फिर से। 4x प्लस 3 टू पावर 3 था, तो इसमें 4x प्लस 3 को हमने t माना। इसके बाद क्या, इसका औकलन किया x के सापेक्ष में, तो औकलन करने पर आपको मिला फाइनली dx इक्वल टू 1/4 dt। फिर क्वेश्चन में 1/4 कांस्टेंट टर्म था, बाहर हो गया, और 4x प्लस 3 को आपने t माना था, t और इसकी पावर 3 थी, तो ये वाली पावर 3 रख दी। फिर t की पावर 3 है, तो इसका समाकलन करने के लिए आपने ये फार्मूला यूज किया, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो 1/4 t की पावर 3 प्लस 1, तो 4 अपॉन 3 प्लस 1 टू 4 प्लस c। फाइनल क्या होता है, जब आप समाकलन करा लेते हैं तो आपका क्वेश्चन दे रखा होता है x में, तो जाहिर सी बात है आपको आंसर भी x के टर्म्स में देना है। तो ये फिर t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर से t की वैल्यू रख देते हैं जो आपने t जिसको माना था। t हमने किसको माना था, 4x प्लस 3 को। तो यहाँ पे देखिए 1/4 तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/16, और t की वैल्यू 4x प्लस 3 तो पावर यहाँ पर क्या है 4 है, इसकी पावर 4 होगी
इसकी पावर क्या आएगी 4 प्लस सी। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 5 - 4x dx। रूट के अंदर लिखा हुआ है रूट 5 - 4x dx। तो यहाँ पे आपका आंसर ये आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जो 5 - 4x लिखा है इसको आपको t कंसीडर करना है। क्या करना है, जो रूट के अंदर लिखा है ना 5 - 4x, इसको आपको t लेना है। तो लेट 5 - 4x इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2x, ये आपको अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 5 कांस्टेंट टर्म होने की वजह से ऑकलन 0 होगा, -4 इसका बाहर और x का 1, तो -4। और ये जो t लिखा है ना इसका हो जाएगा आपका dt अपॉन dx। dt अपॉन dx, आपको dx की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आपका dx क्या आ जाएगा, dx यहाँ से आपका dx आ जाएगा, dx इक्वल टू माइनस का 1/4 dt। dx इक्वल टू माइनस का 1/4 dt। dx की वैल्यू आ गई। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन 5 - 4x को आपने क्या लिया है t। 5 - 4x को आपने क्या लिया है t dt। अब रूट टी है, रूट टी का समाकलन कराने के लिए आप क्या करेंगे, x के पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। रूट हटेगा तो पावर में 1/2 बनेगी, तो 1/2 + 1 बटे में 1/2 + 1। देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 + 1 3/2, यहाँ पे 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। तो माइनस का 1/2, ये जो 3/2 है ये पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी। अब फाइनल आपको टी की वैल्यू रखनी है। टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 5 - 4x। टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 5 - 4x। देखिए आपका आंसर ये है ना, मिला लेंगे बाद में, मैच करा लेंगे। ये 4 2 2 जा 4, तो 2 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और t की वैल्यू आपके पास क्या है 5 - 4x टू पावर 3/2। देखते हैं यहाँ पे होता क्या है, जो मल्टीप्लाई में टर्म होता है वो डिवाइड में आ जाता है, और जो डिवाइड में टर्म होगा t मानने के बाद वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अभी ये क्वेश्चन का फाइनल, ये जो हमने अभी सेंटेंस बोला है कि जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में जाएगा, और जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्वेश्चन करते करते आपको रियलाइज हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं, माइनस का 1/6। ठीक है, ऑप्शन मैच कर रहा है फर्स्ट, तो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos x, 1/1 प्लस cos x। हमने आपको पढ़ा रखा है कि जब 1 के बाद प्लस दे रखा होता है, क्या जब 1 के बाद प्लस दे रखा होता है तो cos का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये तो cos 2x का है, लेकिन cos x लगाना है तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा। cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो 1/1 प्लस cos x का फॉर्मूला आप लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और यहाँ पर dx। ऐसे क्वेश्चन बहुत हम आपको करा चुके हैं। देख रहे हैं ये वाला 1 इसलिए इस 1 से कट गया, ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, तो 1/2 dx अपॉन में बचा cos स्क्वायर x/2। अब आपको पता है cos स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब x की जगह पे आप देख रहे हैं कि x/2 है, x की जगह पे आप देख रहे हैं कि x/2 है, तो जो x की जगह पे आपको एक्स्ट्रा दिखेगा दूसरा कोई दूसरी शक्ल का दिखेगा, जैसे कि हम लोगों ने आकलन किया था डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल से, है ना, वो उसी पर बेस्ड होता है कुछ इंटीग्रेशन में, जिसको सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करना होता है, तो उसी को हम लोग t मानते हैं जो x की जगह पे आया होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे आया है x/2, तो x/2 को आप t लेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं लेट
अवकलन कराएंगे तो 1/2 बाहर x के सापेक्ष में करेंगे, x का 1 हो जाएगा, और जो t है उसका dt बटे में dx, क्योंकि आपको चाहिए क्या dx, तो ये वाला जो 2 है ये इधर लग जाएगा। तो dx बराबर आपका आ जाएगा 2 dt, dx बराबर आपका आ जाएगा 2 dt। तो 1/2 पहले से ये बाहर था, इसमें वैल्यू पुट करेंगे भाई, 1/2 ये पहले से बाहर है, और 2 dt dx की जगह रखेंगे ना 2 dt, तो 2 उसका बाहर, और sec स्क्वायर x/2 को आपने लिया है क्या t, देखिए ओके। ये रेड वाला सब t मानने का काम किया गया है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे कि स्क्वायर t dt, सेक स्क्वायर t dt। इनिशियल फार्मूले में हमने आपको ये बता रखा है कि सेक स्क्वायर x dx का क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है tan x, लेकिन यहाँ पे tan t प्लस c होगा, t की वैल्यू हमने किसके मानी थी, x/2 को, x/2 को, तो tan x/2 प्लस c। ये इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर x dx। तो हमने कुछ एक फार्मूला आपको cos 2x का पढ़ाया था, साइन स्क्वायर के टर्म्स वाला, 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ओके। यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट करने का काम करेंगे, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर x लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 1 cos 2x लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो साइन स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और जब डिवाइड में जाएगा तो दोनों के बटे में स्प्लिट कर देंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1/2 माइनस cos 2x बटे में 2। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 1/2 cos 2x बटे में 2 dx, ओके। आपको इतना चमक गया होगा। देखिए 1/2 का समाकलन करेंगे तो 1/2x माइनस 1/2 बाहर इसका, और आपका cos 2x dx प्लस c, इसको उधर रख लेते हैं, इसको इधर रख देते हैं, यहाँ पे cos 2x है। हाँ, तो ये जो जैसे कि cos x होता है तो उसका समाकलन क्या हो जाता, sin x हो जाता, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे 2x है तो उसी को t लेंगे। ये हम लोग सीख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो अवकलन कराएंगे तो 2 बाहर x का 1 हो जाएगा और t का हो जाएगा dt बटे में dx, तो dx इधर आ जाएगा अपॉन वाला। चलिए इसको हम कर देते हैं पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमने आपको एक बात हम बार बार आपसे कहते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में होता है उसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। अब देख रहे हैं ये 2 है, क्योंकि हमें dx की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड वाला उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, सिंपली इतना हो गया आपके पास। ये फार्मूला वाला मटेरियल था और ये आपने t कंसीडर किया है वो है। अब इसके आगे देखिए, ये येलो बॉक्स वाला आपका आंसर है सभी क्वेश्चंस में, जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1/2x माइनस 1/2, अब dx की जगह पे 1/2 dt आएगा तो 1/2 आ जाएगा, और cos t dt, ठीक है। यहाँ पे 1/2x माइनस 1/2 1/2 1/4, और cos t का आपका क्या होगा sin t,
और टी की वैल्यू आप रख लेंगे, टी की वैल्यू क्या 2x, तो साइन 2x प्लस सी, साइन 2x प्लस सी, ये आंसर आ गया 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अभी एक फॉर्मूला हमने आपको पीछे पढ़ा रखा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फॉर्मूला आपको रट लेना है, सारे फॉर्मूले आपको नोट डाउन करते रहना है, प्लस सी। यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/√9, 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसी से कंपेयर करें तो ए की जगह पे आपको 3 मिलेगा, एक्स की जगह x मिलेगा, तो डायरेक्ट फार्मूला अगर लिखेंगे तो साइन इनवर्स x का मतलब x और a की जगह पे 3, तो साइन इनवर्स x/3 प्लस सी। दिस इज आंसर, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अगर आपको फार्मूला आता है अच्छे से तो आपको क्वेश्चन सेकंड्स में कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है e² साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x। यहाँ पे देख रहे हैं जो e² साइन स्क्वायर एक्स है, वैसे फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं e² का समाकलन e²x, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आया है, तो साइन स्क्वायर एक्स को t लेने का काम करेंगे t इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। और देखिए क्वेश्चन को समाकलन का एक बेसिक फंडा ये होता है कि क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन में किसको t माना जाए और क्या आएगा आकलन करने के बाद, और क्या वहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये सब सोच कर करते हैं। तो ये आपको ये तभी सोचने की एबिलिटी आप में आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम कम से कम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराएंगे। इतने क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होगा तो आप सेकंड्स में क्वेश्चन हल कर सकते हैं, आई प्रॉमिस टू यू। बस आप ईमानदारी से सारे वीडियोस को देखते रहिए और वीडियोस में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से हम आपको एक बात बताते हैं कि साइन एक्स के बार n वाला लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पे आ जाएगा dt बटे में dx, ये साइन एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई, और साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या होता है साइन 2x। तो यहाँ से dt बराबर आ जाएगा साइन 2x dx बाई साइन 2x और dx। ठीक है, ये साइन 2x dx आप देख पा रहे हैं, साइन 2x dx आप देख पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ है साइन 2x dx। आपने t लिया साइन स्क्वायर एक्स को और आपकी वैल्यू साइन 2x dx वहाँ पर आ गई तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो e की पावर आपने साइन स्क्वायर एक्स को t लिया तो e की पावर t और साइन 2x dx खत्म हो गया, dt बना दी तो dt। और e की पावर t का समाकलन आप जानते हैं कि e की पावर t होता है, और t की वैल्यू आपने किसको मान रखी है t इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो रिप्लेस कर देंगे t को साइन स्क्वायर एक्स से, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ऑप्शन मैच करा लीजिए जैसे कि हमने आपको बता ही रखा है, जो येलो कलर में है वही आपका आंसर है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए आंसर दे रखे हैं, जो येलो कलर में होगा वही आपका आंसर है। देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। इस क्वेश्चन को करने से पहले माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भाई अपन को 1 प्लस x की पावर 4 लेना है, मतलब कि इंटीग्रेशन करने के लिए आपको आकलन मतलब कि ओरल आना चाहिए। जैसे कि 1 प्लस x की पावर 4 है, इसका
आपको ऑकलन ऐसे ही मन में कैलकुलेट कर लेना है, मन में आंसर बताना है। ऐसे ही हमने ऑकलन की क्लासें अपने चैनल मैथ्स एग्जाम अड्डा पर पढ़ा रखी है, आप प्लेलिस्ट पर जाके चेक करिए। अगर आपको ऑकलन नहीं आता है, ऑकलन में आप वीक हैं, तो 0 लेवल से हमने एडवांस लेवल तक वहाँ पर ऑकलन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप वहाँ पर जाकर जरूर देखें, ठीक है। और आई प्रॉमिस टू यू, अगर आप वो सारे वीडियो देखते हैं तो आप ऐसे फंक्शंस का ऑकलन करना बिल्कुल सेकंड्स में निकाल सकते हैं। नहीं विश्वास होता है तो जाकर देखिए आप। इसको डी लिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑकलन करेंगे तो 1 का क्या होगा आपका 0, एक्स की पावर 4 का करेंगे तो क्या आएगा 4, एक्स टू पावर 3, एक्स की पावर n वाला फार्मूला भाई d/dx, n एक्स टू पावर n-1, ठीक है। और t का क्या हो जाएगा dt/dx, क्योंकि हमें चाहिए, क्या x की पावर 3 dx, तो x की पावर 3 और ये dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x की पावर 3 dx बन जाएगा। जो हमें चाहिए वही हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, x की पावर 3 dx, देख रहे हैं ना x की पावर 3 dx। और ये जो 4 था मल्टीप्लाइड में जब ये ट्रांसफॉर्म होगा, पंचांतर होगा तो भाई डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो x की पावर 3 dx इक्वल टू 1/4 dt, x की पावर 4 तो 1/4 बाहर भाई, x की पावर 3 dx dt हो गया आपका, और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 को आपने क्या माना है t, तो अपॉन में t। अब एक फार्मूला हमने आपको इंटीग्रेशन में पढ़ा रखा है 1/x dx, ये क्या होता है आपका 1/x dx। सबके माइंड में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए log x प्लस सी, क्या log x प्लस सी। तो 1/t का क्या होगा log t प्लस सी। अब आप t की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। देखिए आपका आंसर आ गया b 1/4 log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मज़ा आ रही होगी क्वेश्चन को करने में। देखते हैं अपना 8 नंबर का क्वेश्चन। लिखा हुआ है 1 प्लस रूट एक्स की होल पावर n अपॉन में रूट एक्स। यहाँ पे रूट एक्स बहुत है, देख रहे हैं 1 प्लस रूट एक्स जो ऊपर दे रखा है, अंश में दे रखा है, न्यूमरेटर में दे रखा है, उसको आप टी ले लें। तो लेट 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का आपका 0 होगा और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब वहाँ पर टी का आप होगा dt/dx, dx इधर आपका आ जाएगा और वहाँ पर बच जाएगा dt। अब आपको चाहिए क्या, ये ध्यान दीजिए, आपको चाहिए 1/√x dx, देख रहे हैं ना ये 1/√x dx एक्स्ट्रा टर्म है, तो यही आपको चाहिए 1/dx/√x, ये चाहिए सिंपली। तो ये जो 2 है यहाँ पर, ये जो 2 मल्टीप्लाई मतलब कि डिवाइड में है, तो इधर जाके 2dt बना देगा। तो 2dt जब बन जाएगा तो 2 आपका बाहर और 1 प्लस रूट एक्स को आपने टी लिया है, तो t⁴n/t⁴n है ना यहाँ पर, अपॉन वाला रूट एक्स खत्म हो गया और यही हो गया आपका dt। ओके, इतने में आपको कोई दिक्कत। 1 प्लस रूट एक्स को हमने टी लिया, इसका आकलन कराया, तो 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। अपन को चाहिए क्या dx/√x, dx/√x मिल गया। ये जो 2 एक्स्ट्रा है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाएगा। अब टी एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, तो टी की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ओके, नाउ लेट्स पुट वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस रूट एक्स। अब जब वैल्यू आप रखेंगे तो बनेगा 2/n+1, टी की वैल्यू 1 प्लस रूट एक्स की पावर n+1 प्लस सी। बिल्कुल सेम यही आपके पास बन जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करे जा रहे हैं सवाल। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए,
लिखा हुआ है साइन 3 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने वाला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए। इंटीग्रेशन अगर आपको सीखना है तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, मतलब कि औकलन का जस्ट रिवर्स, औकलन का उल्टा। औकलन नहीं आएगा तो समाकलन कैसे आएगा। आप 3 tan इनवर्स x को आप टी लेंगे, लेट 3 tan इनवर्स x इक्वल टू टी, औकलन करेंगे। 3 बार tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का हो जाएगा dt बटे dx, dx इधर आ गया आपका। आपको चाहिए क्या, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा टर्म है, यही आपको चाहिए। ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स एक्स को आपने टी लिया है, 3 साइन टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका खत्म, और ये बन गया डी टी। अब साइन टी का समाकलन आपको होता है माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी, और टी की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो 3 tan इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। देखिए एफ डैश एक्स है, इसका मतलब है कि एक डैश का मतलब एक बार अवकलन होता है। हमने हायर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा है आपको, जहाँ पर हमने एक बार अवकलन, 2 बार अवकलन, 3 बार अवकलन, 4 बार अवकलन और इससे भी ज़्यादा बार अवकलन करना सिखा रखा है, जहाँ तक कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमने आपको पढ़ा रखा है। तो आप डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करिए, वहाँ पर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स को डी ले लें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक बार अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, और टी का करेंगे तो डी टी बटे डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ पे लग जाएगा और डी टी ये आ जाएगा। एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। एफ डैश एक्स ऊपर डी एक्स क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स ये आपका हो गया डी टी, क्या हो गया आपका डी टी। और नीचे एफ ऑफ एक्स जो लिखा है इसको आपने क्या माना है टी, इसको आपने माना है टी। 1/t का आपको हो जाएगा log t प्लस सी। टी की वैल्यू आप रख देंगे तो टी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। टी की वैल्यू रखने के बाद आपका बन जाएगा log एफ ऑफ एक्स प्लस सी, log एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यही बन जाएगा सिम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 11th नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन a प्लस e की पावर x, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो जो अपॉन में दे रखा है आपके पास a प्लस e की पावर x, इसको आप t ले लेंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे तो x a का 0 हो जाएगा और e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x dx इक्वल टू dt, e की पावर x dx इक्वल टू dt। तो e की पावर x dx आपका क्या बनेगा dt अपॉन में a प्लस e की पावर x को आपने क्या माना है t। फिर से वही 1/t का आपका क्या log t प्लस c, और t आपने किसको ले रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दें। t की वैल्यू आपने माना है a प्लस e की पावर x। देखिए कोई दिक्कत, कोई समस्या। अपॉन में लिखा था a प्लस e की पावर x, a प्लस e की पावर x को हमने t रखा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, a का अवकलन कराया तो क्या आ गया आपके पास 0, और e की पावर x का क्या रहा e की पावर x, और t का x के सापेक्ष में कराएंगे तो dt बटे में dx, dx इधर लग गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 की गुणा से। अब e की पावर x dx आपका खत्म हो गया, dt बन गया, तो dt अपॉन a की पावर a प्लस e की पावर x को आपने t माना था तो बटे में t, और 1/t का समाकलन आपका होता है log t, समाकलन कांस्टेंट प्लस c log। अब t की वैल्यू रखनी होती है तो t माना था आपने a प्लस e की पावर x को, तो t की वैल्यू रख दी,
log a प्लस ई की पावर x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। 12th नंबर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं इसको। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10x dx। तो जो 1 प्लस 10x, इसको आप t ले लेंगे, अवकलन कराएंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x। एग्जाम में आपको ये सब लिखना है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और 10x का होता है आपका सेक स्क्वायर x और dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। देख रहे हैं आप, सेक स्क्वायर x dx आपका खत्म हो गया, जो कि बन क्या गया dt। 1 प्लस 10x को आपने क्या ले रखा है t। तो 1/t का आपका फिर से बनेगा log t प्लस सी। अब t की वैल्यू आप रख देंगे तो 1 प्लस 10x, t की वैल्यू रखेंगे तो log 1 प्लस 10x प्लस सी। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने शुरू किया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें से हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए और मेरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। यहाँ पर हम लोग टी लेने का काम करते हैं और जिसको टी लेते हैं उसको एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कराते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या वैल्यू हम वहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं और क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और जो फॉर्मूले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी तक इंटीग्रेशन में 135 क्वेश्चन 8 वीडियो जो हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं उनमें कंप्लीट कराए हैं मैंने 20 क्वेश्चन करके। तो अगर आपने वो वीडियो सारे नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके या वीडियोस के प्लेलिस्ट पे जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सब की लिंक आपको मिल जाएगी, तो उन सबको ज़रूर देखें। तब आप पढ़िएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा और जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोगों ने बहुत मेहनत करके 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।